हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समूला, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है कुरान और इस्लाम की। और आज की कक्षा के अंदर हम कुछ ऐसे ही कुरान के आयतों के अंदर जो है ऋषि ने समीक्षा की है उसको पढ़ेंगे, कि जिसके अंदर बहुत सारी शादियां करने की छूट दी गई है और किसी से भी जो है शादी की जा सकती है। वो कौन कौन सी आयतें हैं जिनकी समीक्षा ऋषि नंद ने की है। और भी आयतें आई हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उन आयतों के विषय में भी चर्चा की गई है ऋषि नंद के द्वारा। इस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी आयत हैं, कौन सी सूरह की हैं, ये पूरा का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहली जो आयत की समीक्षा ऋषि नंद ने की है, सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 13, 15 और 30, जिसमें लिखा है, घटना उस समय की जब मोहम्मद साहब युद्ध पर होते हैं और युद्ध के मैदान में खड़े हुए होते हैं और कुछ सेना उनके साथ में होती हैं। तो सेना जब उनके साथ में होती है तो उनको मोहम्मद साहब के द्वारा ये कहकर ले जाया गया था कि भाई जब तुम कभी मुसीबत में फंसोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, खुदा तुम्हें बचाएंगे। तो ऐसा वहाँ पर मोहम्मद साहब के द्वारा कहकर उन्हें यानी युद्ध में ले जाया गया था अपने साथ में। लेकिन वो मैदान में जाकर वो डरने लगते हैं और वहाँ से जो है जब वो चढ़ाई उन पर होने चालू हो जाती है दूसरे व्यक्तियों की युद्ध में, तो वहाँ पर जो है वो व्यक्ति डर कर मारे जो है से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं मोहम्मद साहब से, कि भाई यहाँ पर मारे जाएंगे, यहाँ से बचकर निकल लेना चाहिए, अपने घर को चलना चाहिए। कि क्योंकि मोहम्मद साहब कहते थे कि भाई हमारी रक्षा जो है खुदा के द्वारा की जाएगी। तो वो लोग जो हैं आपस में ही वार्ता करते होते हैं, जो सेना के यानी जो मोहम्मद साहब की सेना में व्यक्ति थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई अब हमारा होगा क्या, हमें यहाँ से जो है निकल लेना चाहिए, किसी प्रकार से अपनी जान को बचा लेना चाहिए। तो मोहम्मद साहब जो है कहते हैं कि जब वो भागने की प्लानिंग बनाते हैं तो मोहम्मद साहब कहते हैं, क्या लाभ होगा तुम्हें यहाँ से भागने से, क्यों तुम मैदान को छोड़कर भाग रहे हो, तुम्हें क्या लाभ होगा मैदान को छोड़कर भागने से। तो आगे लिखते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं, कहा कि कभी ना लाभ देगा भागना तुमको, जो भागो तुम मृत्यु व कत्ल से। तो स्पष्ट यहाँ पर मोहम्मद साहब कहते हैं अपने जो उनके सेना में व्यक्ति होते हैं कि भाई तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तुम भागोगे यहाँ से मैदान को छोड़ के भागोगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर तुम मैदान में डट कर खड़े रहे, मारे भी गए या मार भी दिए, यानी किसी के द्वारा तुम्हारी हत्या कर दी गई, या तुम जो है युद्ध को जीत लिया तुमने, तो तुम्हें बहिश्त मिलेंगी और खुदा तुम पर मेहरबानी करेगा और तुम्हें बहिश्त में तुमको जो है जगह दी जाएगी, वहाँ पर तुम्हें सारी सुख सामग्रियाँ जो है प्रदान की जाएंगी। लेकिन अगर तुम भागोगे तो तुम खुदा की नज़र में आ चुके हो, तुम्हें दंड जो है दिया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हें दंडित किया जाएगा खुदा के द्वारा। तो ऐसी बातें जो हैं बोलकर पैगंबर साहब के यानी मोहम्मद साहब के द्वारा उन्हें रोका जाता है वहाँ पर। आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, आयत नंबर 30 में लिखा है, जिसमें आयत नंबर 30 में लिखा है, ए बीवियों नबियों की, यानी ए बीबी नबी यानी मोहम्मद साहब की बीवियों के विषय में लिखा है, बीवी की जो कोई आवे तुमसे निर्लज्जत प्रतीक्षा कर, प्रत्यक्ष के दुगना किया जावे वास्ते उसके अजब है, और यह ऊपर अल्लाह के सहल। तो यहाँ पर लिखा गया है कुरान की आयत के अंदर, ऋषि समीक्षा करते हैं, यह सब बातें मोहम्मद साहब ने इसलिए लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई ना भागे, हमारा विजय होवे, मरने से भी ना डरें, ऐश्वर्य बढ़े, मजहब हमारा बढ़ता चले, यानी हमारे जो दीन हैं वो फैलता चला जाए, हमारा ईमान की जो हम अपने परचम लहराने के लिए पैगंबर साहब जो हैं सबको इस्लामकरण करने के लिए निकले हुए हैं, सबको इस्लाम में दीक्षित करने के लिए अपने जिहाद छेड़ा हुआ है मोहम्मद साहब के द्वारा। उसमें जो है मर जाएं मिट जाएं और किसी प्रकार से मैदान को छोड़कर ना भगें, विजय हमारी हो, आगे लिखा है, और हमारा मजहब बढ़ा लेवे। और यदि ऋषिदंत कहते हैं कि बीवियों के विषय में लिखा है कि भाई मोहम्मद साहब की जो बीवियां हैं, जो कोई आवे तुम में से निर्लज्ज प्रत्यक्ष के दुगुना किया जावेगा, यानी जब तुम मोहम्मद साहब के पास आओगे तुमको दुगना जो है सुख दिया जावेगा, प्रत्यक्ष तुम्हारा किया जाएगा, वास्ते उसके अजब, और जो नहीं आएंगे उनको अजब किया जाएगा। और
ऊपर अल्लाह के सहल यानी अल्लाह के द्वारा उन पर कुफ्र किया जाएगा, इनको अल्लाह के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब ऋषिदंत ये समीक्षा करते हैं इस आयत की। ऋषिदंत कहते हैं, और यदि बीवी निर्लज्जा से ना आवे तो क्या मोहम्मद पैगंबर साहब निर्लज होकर आवे? बीवियों पर अजब हो और पैगंबर साहब पर अजब ना हो, भाई ये किस घर का न्याय है? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जो बीवी अपनी मर्जी से मोहम्मद साहब के पास में नहीं आ रही, उन पर तो अजब ढाया जाएगा, खुदा के द्वारा कहर ढाया जाएगा, और जो आ रही है उनको जो है बहिश्त में भेजा जाएगा, उन पर अल्लाह के द्वारा कृपा की जाएगी और खुदा उनको जो है रहमत बख्शने वाला है। ये बहुत से प्रकार की बातें जो है मोहम्मद साहब लिखते हैं, अपनी बताते हैं इस कुरान की आयत के अंदर। और आगे लिखा है, तो ऋषिदंत कहते हैं, और जो पैगंबर साहब हैं, पैगंबर साहब पर अजब ना किया जावे, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसे आयत के अंदर लिखा हुआ है कि भाई निर्लज होकर आवे, बीवियों पर अजब हो और पैगंबर साहब पर अजब ना हो, ये किस घर का न्याय? ऋषिदंत कहते हैं भाई निर्लज होकर आवे उन पर अजब होएगा, और जो मोहम्मद पैगंबर साहब आवे उन पर किसी प्रकार का निर्लज्जता यानी किसी प्रकार का दंडित उनको नहीं किया जाएगा। तो ऋषिदंत कहते हैं किस घर के न्याय है कि भाई एक स्त्री पर तो इस प्रकार का दंडित किया जाएगा और मोहम्मद साहब को जो है छोड़ दिया जाएगा। आगे की आयत आई है जिसमें एक किस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है, जैनब और जैद का किस्सा। आपने सुना भी होगा कि जो मोहम्मद साहब थे, उनकी युवा अवस्था ने 25-26 साल की उम्र में उनकी एक विवाह जो है हजरत खदीजा नाम की एक स्त्री से हुआ था, जो एक व्यापारी की पत्नी थी। उसके पति की मृत्यु हो जाती है और व्यापार वो अपने पति का संभाला करती थी खदीजा जो है। तो जब खदीजा से के यहाँ पर व्यापार करने के लिए, कुछ सहायता करने के लिए, उनके यहाँ पर नौकरी करने के लिए मोहम्मद साहब जाते हैं, तो उनके यहाँ पर कुछ समय रुकते हैं, तो उनकी मुलाकात जो है खदीजा से हो जाती है और खदीजा से जो उनका विवाह मोहम्मद साहब का हो जाता है। तो खदीजा के यहाँ पर एक गुलाम था जो उनके द्वारा ख़रीदा गया था, जिसका नाम जैद था। उस जैद की चर्चा इसके अंदर कुरान की आयत के अंदर की गई है, जिसके विवाह जो है वो पूरा का पूरा विवरण इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ तुम्हें। तो खदीजा ने जब उस लड़के को यानी कि जो खदीजा के यहाँ पर रहा करता था जैद, उसको ठीक प्रकार से उसको एक बेटे की तरह ही वो अपना पालन पोषण उसका किया करती थी। तो वही जो फ़र्ज़ था वो मोहम्मद साहब ने भी खदीजा की जब मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, तो वो अपने उसे ही मुँह बोले बेटे के समान दर्जा देते हैं मोहम्मद साहब की, भाई ये मेरा बेटा ही के जैसा है। तो काफ़ी समय बीतने के बाद जब मोहम्मद साहब के द्वारा उनका विवाह जो है अपनी फुफेरी बहन जैनब से करवा दिया जाता है, और कुछ समय बाद जो है जैनब अपने पति जैद के साथ में रहती है। तो जैद के साथ रहने के बाद कुछ समय बाद उनके आपस में जो रिश्ते हैं उनके उसमें अनबन होनी प्रारंभ हो जाती है। जब अनबन प्रारंभ हो जाती है तो उनके कुछ समय बाद जो है तलाक की जो है नौबत आ जाती है तलाक देने की, भाई कि ऐसा वर्णित मिलता है कि भाई कुछ कारणवश जो है उनकी बनती नहीं थी आपस में, तो इसलिए जो है उनको तलाक की आपस में सहमति होती है और तलाक देने के दोनों जैनब और जैद जो हैं सलाह कर लेते हैं। तो मोहम्मद साहब जो हैं वो मना करते हैं कि भाई तलाक मत ना दे अपनी बीवी को अपने पास में रख। तो ये कुरान की आयत जो है आयत संख्या 36 में पूरा का पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 36 में लिखा हुआ है, जिन किसी भाई को भी शंका हो उसको जाकर कुरान की सूरा नंबर 33 को खोलकर उसमें पढ़ सकते हैं। 33 यानी 15, 30 और 52, 50, 40, 37, 36, 59, ये यहाँ तक बहुत सारी आयतें तुमको जो है सूरा 33 की पढ़ने को मिल जाएंगी। उसमें पूरा का पूरा विवरण जो है मोहम्मद साहब के जीवन का जो शादी विवाह को लेकर जैनब और जैद के समय में रहा, वो पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो उनको समझाया जाता है कि भाई अपनी बीवी को अपने पास में रख, इसको तलाक मत दे, लेकिन नहीं मानते जो हैं वो जैद जो है अपनी ज़िद पड़ जाता है कि मैं इसको रखूँगा ही नहीं, अब इसको मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो उनकी सहमति होती है और तलाक जो है हो जाता है, क्योंकि तलाक जो है ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब के समय पर तलाक की प्रारंभ जब वहीं से हुआ था कि तलाक का उससे पहले कोई प्रारंभ नहीं था, तलाक हुआ नहीं करता था, ऐसा लिखा मिलता है। तो जब जैद के द्वारा जैनब को तलाक दे दिया जाता है तो मोहम्मद साहब के द्वारा जो है पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर पूरी की पूरी घटना वहाँ पर घटती है। तो मोहम्मद साहब जो है सोचते हैं कि भाई घर की बात घर में ही रह जाए, कि भाई बाहर ना जाए, कि भाई इसको
जो है बाहर लोग जो हैं क्या मुँह दिखाएंगे, भाई मोहम्मद का बेटा जो है अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और दूसरे के यहाँ पर रहना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। वो जाकर आप पूरा विवरण जो है सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 36-37 में जाकर पूरा का पूरा पढ़ सकता। आप जो विवरण है वो पूरा का पूरा जाकर कुरान की आयत संख्या 36-37 से लेकर पूरा का पूरा विवरण आगे तक पढ़ सकते हैं। वो पूरे की पूरी घटना वहाँ पर होती है। मोहम्मद साहब जो हैं वो प्रस्ताव रखते हैं, कुछ लोग वहाँ पर विरोध भी करते हैं कि भाई मैं विवाह कर लूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब जो हैं अपने पुत्र के यानी अपने ही बेटे की बहू से विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं और विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। तो वहाँ पर उनके द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि भाई कौन किसका बेटा, मोहम्मद जो है मोहम्मद का कोई बेटा नहीं है, और मोहम्मद जो है रसूल यानी पैगंबर है खुदा का, और उसका ना कोई बेटा है, और वो जो है दूत बनकर आया हुआ है इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, ना उसका कोई बेटा है। और जैसा मोहम्मद कहते हैं, क्योंकि खुदा कहने वाला है, खुदा करवाने वाला है, खुदा को जो आज्ञा खुदा के द्वारा दी जाएगी पैगंबर यानी मोहम्मद साहब को, वो तुम सबको माननी पड़ेगी, उसके अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। उससे आगे ना तुम कुछ सोच सकते हो ना कहीं कुछ कर सकते हो। कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जो हदीस के अंदर बातें लिखी हुई हैं, जो हदीसें मोहम्मद साहब के जीवन से के अंदर जो घटनाएं घटी थी, उनके सारे के सारे विवरण हदीसों के अंदर लिखा हुआ है, वो तुमको माननी ही पड़ेंगी। उससे तुम जो है मोहम्मद साहब जो भी आदेश करते हैं वो सभी ईमान लाने वाले व्यक्तियों को, यानी जो मोहम्मद साहब पे ईमान लाते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, पैगंबर साहब पे ईमान लाते हैं, खुदा पर ईमान लाने वाले हैं, वो सभी व्यक्तियों को माननी होंगी। कोई भी उसमें वाद विरोध विवाद नहीं कर सकता, यानी कोई भी उनसे पीछे नहीं हट सकता है। ऐसा संकेत जो है मोहम्मद साहब के द्वारा दिया जाता है। आगे लिखा है, तो ये आयत संख्या 40 में लिखा हुआ है सूरा नंबर 33 की, उसमें पढ़कर सुनाए तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि ना तो मेरा कोई बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूँ। स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं कि जब विवाह का प्रस्ताव आता है कि भाई मैं विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं विवाह ज़ैनब से कर लूँगा, तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी बहू है और तुम बहू से अपने से विवाह करोगे। तो मोहम्मद साहब तर्क देते हैं कि भाई ना तो मेरा कोई बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूँ, मैं तो मोहम्मद यानी रसूल पैगंबर का यानी जो खुदा है उसका दूत हूँ, और यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए इस्लाम की शिक्षाओं के लिए आया हूँ, ना मेरा कोई बेटा है। तो मैं जो बातें कहता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा है ये सारी की सारी बातें कि भाई तू ज़ैनब से जो है विवाह कर ले, जो है तू अपने जो पुत्र की बहू है यानी ज़ैनब जो है जैद की पत्नी, उससे तू विवाह कर। तो ऐसा खुदा का हुक्म है, वो उसको मैं मानूंगा, उसको मैं विवाह करूंगा। इसमें किसी का भी जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो मोहम्मद साहब वहाँ पर ये सारी की सारी बातें बोलते हैं। लिखा है, अर्थात आप जैद के पिता नहीं, उसके वास्तविक पिता हारिस है, अर्थात अब आपके पश्चात पिरले तक कोई नबी नहीं आएगा, आप ही संसार के अंतिम रसूल हैं। तो स्पष्ट लिखा गया है कि आपके सिवा कोई भी अब पैगंबर नहीं आएगा, आप ही लास्ट और प्रथम जो हैं। अब वास्तव यानी जब ये घटना हुई थी उस समय पर लोग बोल रहे हैं कि आप ही प्रथम रसूल हैं। आप जो मोहम्मद साहब हैं यानी जो कुरान यानी इस्लाम के प्रचार प्रसार करने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले हैं, इस्लाम का उदय करने वाले हैं, आप ही पैगंबर हैं, आपके सिवा कोई दूसरा पैगंबर आपके पास नहीं आएगा। आगे लिखा है, अंतिम रसूल हैं। हदीस में है कि सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरी मिसाल तथा नबियों का उदाहरण ऐसा है कि जैसे किसी ने एक सुंदर भवन बनाया। एक उदाहरण भी दिया गया कि एक ईंट की जगह छोड़ दी गई, तो उसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि इसमें से एक ईंट की जगह सिवा कोई नहीं कमी नहीं थी। तो मैंने वह ईंट हूँ, मैंने उस ईंट की जगह भर दी है और भवन पूरा हो गया है, और मेरे द्वारा नबियों की कड़ी का अंत कर दिया गया। सही बुखारी हदीस संख्या 3535, सही मुस्लिम 2286 में जाकर पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है। हदीस की भी यहाँ पर चर्चा की गई है, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद साहब वहाँ पर पूरे के पूरे विवरण सुनाते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है वहाँ पर विवाह जो है अपने ही पुत्र की जो है पत्नी से कर लिया जाता है। ऋषि इसकी समीक्षा भी करेंगे। अभी कुरान की आयतें हम पढ़ रहे हैं और बहुत सी आयतें और हैं जिनकी चर्चा भी करेंगे हम। आगे लिखा है, अब आयत नंबर हम 36 पढ़ेंगे सूरा नंबर 33 की, जिसके अंदर मोहम्मद साहब कहते हैं, तथा किसी ईमान वाले पुरुष व स्त्री के लिए योग्य नहीं कि जब निर्णय कर दे अल्लाह तथा उसके रसूल। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आयत लिखी हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है
सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 36 में लिखा हुआ है, जब खुदा यानी अल्लाह और उसके रसूल जब कोई निर्णय कर दें, अल्लाह तथा उसके रसूल कोई निर्णय कर दें किसी बात को, तो उनके लिए अधिकार रह जाए अपने विषय में, और जो अवज्ञा करेगा अल्लाह व उसके रसूल की, तो वे खुले कुपत में यानी नरक में डाला जाएगा, दोजक में डाला जाएगा। अगर जो भी निर्णय खुदा के द्वारा, उसके रसूल पैगंबर के द्वारा कर दिया गया, अगर कोई उनमें वाद विवाद करता है तो उसको जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा, और बहुत सारी यातनाएं जो हैं उसको दी जाएंगी खुदा के द्वारा, पैगंबर के द्वारा। ऐसी बात आयत संख्या 36 में लिखी हुई है, सूरा नंबर 33 की। वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऋषि दंद ने अपने पास से ना आयत लिखी है, ना कुरान ने लिखी है, ना आर्य समाज ने लिखी है। ये सारा का सारा विवरण लिखा हुआ है कुरान के अंदर, और कुरान की समीक्षा ऋषि दंद ने की है, क्योंकि सभी मतांतरों को, सभी मत वालों की जानकारियाँ आपस में होनी चाहिए, और जो जिसको ठीक लगे उसको स्वीकार करें, सत्य क्या है असत्य क्या है। इतना मात्र उद्देश्य ऋषि दंद का था कि भाई सत्य असत्य को जो है प्रत्येक मनुष्य जाने, किस मत के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं और क्या गलत लिखा है क्या सही लिखा है। जो गलत लिखा है उसको त्याज करे, अच्छा लिखा है उसको स्वीकार करे, प्रत्येक मनुष्य के लिए। और ऋषि दंद ने ये सलाह दी कि भाई मेरा उद्देश्य सत्य प्रकाश को लिखने का यही है कि भाई प्रत्येक मनुष्य जो भी मतांतर संसार के अंदर फैले हुए हैं उनके ठीक प्रकार से जानकारी उनको हो कि आखिर में उनके जो मतों के अंदर शिक्षाएं क्या हैं, क्या वो तरीके हैं, क्या वो व्यवस्थाएं, क्या वो नियम है जिससे वो अपने मतांतरों को चलाते हैं, उसकी जानकारी सभी व्यक्तियों को हो। तो इतना मात्र उद्देश्य ऋषि दंद का था, अज्ञानता को दूर करना, रूढ़िवादिता पाखंडता को हटाना और सत्य का प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य ऋषि दंद ने लेकर चला। ऋषि दंद किसी की यहाँ पर जो है अपने सत्य प्रकाश के अंदर किसी भी व्यक्ति की धर्म यानी मतांतरों को ठेस पहुँचाने का कार्य ऋषि दंद ने नहीं किया है। वो जो विवरण उनके कुरान के, उनके धार्मिक पुस्तकें जो मानी जाती हैं उनके द्वारा, चाहे वो ईसाई मत को मानने वाले हों, चाहे मुस्लिम मत को मानने वाले यानी मोमिन यानी मुसलमान हों, चाहे जैन या बौद्ध हो, चाहे पौराणिक हो, सभी की समीक्षा ऋषि दंद ने की है। और सबको यही कहा कि वे जो जिस मत के अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, चाहे वो इस्लाम के अंदर हो, चाहे ईसाई के अंदर हो, ईसाइयत के अंदर हो, तो जैन या बौद्ध के अंदर, वो सभी व्यक्तियों को माननी चाहिए। लेकिन जो गलत बातें हैं, चाहे ईसाइयों के अंदर हो, चाहे मुसलमानों के अंदर हो, चाहे जैनों के अंदर हो, चाहे बौद्धों के अंदर, चाहे पौराणिक व्यक्तियों के अंदर हो, उनको सबको त्याज देना चाहिए, सबको त्याज उनका कर देना चाहिए, सबको त्याग देना चाहिए। जो सत्यता है और जो मनुष्य मात्र के लिए यानी जो उनको शांति, उनको उन्नति की ओर ले जाने वाली है, उनको सत्य मार्ग पर ले जाने वाली है, उनकी आत्मा की उन्नति करने वाली, संसार की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति और समाज की उन्नति करने वाली बातें हैं, उनको सबको ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसी बातों को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा विवरण ऋषि दंद ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर सभी मतांतरों का बताया है। और आगे और भी आयतें जिनकी चर्चा हम करेंगे। कुरान की आयत संख्या 50 पढ़ेंगे। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 50 में लिखा है, ए नबी, हमने हलाल कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर। यानी वो नबी के लिए पत्नियां जो हैं हलाल कर दी गई, यानी वैध कर दी गई, पवित्र कर दी गई हैं, जिनका नबी के द्वारा महर चुका दिया गया है। कुछ जब मुसलमानों के अंदर विवाह परंपरा होती है, उस विवाह के अंदर एक महर यानी लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले को कुछ उपहार यानी पैसे हो या कुछ वस्तु आदि दी जाती है। वो महर जो है मोहम्मद साहब के द्वारा वहाँ पर चुका दी जाती है। आगे लिखा है, आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको, तथा आपके चाचा की। यहाँ पर अब कुरान की आयतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी से विवाह करने के लिए छूट दी गई है। किस किस से विवाह करना अलाउ किया गया है मुसलमान मत के अंदर, लिखा गया है आप तथा आपके प्रदान किया गया है, अल्लाह ने आपको छूट दी गई है विवाह की। किस किस से विवाह करने की, तो यहाँ पर छूट दी गई है चाचा की पुत्री यानी अपने चाचा की बेटी से विवाह करना चाहिए। और आगे लिखा है फूफी यानी अपनी बुआ की बेटी से विवाह कर लेना चाहिए। आगे लिखा है मामा की बेटी से विवाह कर लेना चाहिए। ये कुरान की आयत संख्या 50 कहती है, सूरा नंबर 33 की। ये ऋषि दंद के घर की आयत नहीं है, ना ऋषि दंद ने लिखी, ना आर्य समाज ने लिखी, ना हमने अपने घर से लिखी है। क्योंकि विवादित आयतें को ये मानते हैं कि भाई ऐसी बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन कुरान की आयतें ये स्पष्ट इनके अंदर लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा विवरण सूरा नंबर 33 के आयत नंबर 50 में जाकर पढ़ सकते हैं। कहाँ कहाँ किस किस को छूट दी गई है, कौन कौन सी और किस किस से विवाह करने की छूट दी गई है। मोहम्मद पैगंबर साहब ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब को जो है कुरान के अंदर ये कुरान की जो आयतें नाजिल हो रही थी खुदा की तरफ से, वो उसमें बातें सारी की सारी लिखी हुई हैं। आगे लिखा है
मौसी की पुत्रियों से जिन्होंने हिजरत की है, यानी कि जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी जो खुदा पर ईमान ले आई है, पैगंबर साहब पर ईमान लाई है, कुरान पर ईमान लाई है, इस्लाम को स्वीकार कर चुकी है, वो स्त्री, उससे विवाह कर लेना चाहिए। यदि वह सोने को दान कर दे नबी को, तो कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है जो नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को दान कर दे, उससे भी उनका संबंध बनाने योग्य है, उससे विवाह करने के लिए छूट दी गई है, वो भी मोहम्मद साहब से विवाह कर सकती है। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है मोहम्मद साहब के लिए चल रही है। यहाँ पर आगे लिखा है, यदि नबी चाहें किसी उससे विवाह कर लें, यह विशेष है आपके लिए अन्य ईमान वालों को छोड़कर। तो अन्य ईमान वालों को छोड़कर यानी जो काफिर लोग हैं उनको छूट नहीं दी गई है, काफिरों के लिए छूट नहीं है। काफिर हर वो व्यक्ति जो कुरान को नहीं मानता, पैगंबर साहब को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो सारे के सारे काफिर हैं और उनको ये छूट नहीं दी गई है। काफिरों को तभी छूट दी गई जब वो इस्लाम को स्वीकार कर लें, नमाज अदा कर लें, ज़कात दे दें, रोज़े रखें और खुदा पर ईमान ले आए, पैगंबर साहब को अपने रसूल मान लें, कुरान की आयतों को अपना धार्मिक ग्रंथ माने, कुरान के अनुसार अपने जीवन को जिए, तब जाकर उसको इस्लाम में दीक्षित करने के बाद तब उससे रिश्ते, विवाह, शादी आदि संबंध आदि बनाए जा सकते हैं। आगे लिखा है, और हमें ज्ञान है उसका जो हमने अनिवार्य किया है उन पर, उनकी पत्नियों तथा उनके स्वामित्व पे आई दासियों के संबंध में, ताकि तुम पर कोई संकीर्णता ना हो, और अल्लाह अति क्षमा वाला दयावान है। तो जो, और यहाँ पर कौन कौन सी स्त्रियाँ और भी हैं जो युद्ध में जीती गई हैं, युद्ध के द्वारा जो मोहम्मद साहब ने युद्ध में जीती थी, उनसे भी विवाह करने के लिए छूट दी गई है, उनसे भी विवाह मोहम्मद साहब कर सकते हैं। लेकिन कुरान में और व्यक्तियों को ज़्यादा छूट नहीं दी गई है, लेकिन मोहम्मद साहब यानी जो पैगंबर साहब हैं उनको खुली छूट है, चाहे जितने चाहें विवाह करें। और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के अंदर विवाह बहुत से किए भी, उसी में से एक विवाह की चर्चा यहाँ पर ऋषिदंत ने जो जैनब थी उसके भी चर्चा की है कि जो एक अपने ही सौतेले पुत्र, जो मुँह बोला पुत्र था, उनके द्वारा पालन पोषण उसका किया जा रहा था, उसकी ही पत्नी से अपना विवाह कर लेते हैं मोहम्मद साहब, और उसको वैध कर देते हैं कि भाई समाज के अंदर अब कोई भी इस पे आक्षेप नहीं उठाएगा, कोई भी इसको जो है बुरी नज़र से नहीं देखेगा कि भाई ये इसका तलाक हो चुका है और ये अब अलग है, अब मैं से विवाह मैं करूँगा, मेरी पत्नी होगी। ऐसा मोहम्मद साहब वहाँ पर अपने मेहर आदि देकर पूरे के पूरे विवाह की व्यवस्था मुसलमानी मत के अनुसार वहाँ पर पूरा व्यवस्था जो है की जाती है, खाना पीना, विवाह आदि की सारी सुविधाएं जो है मोहम्मद साहब के द्वारा की जाती है, और मेहर आदि भी दी जाती है उसके पिता आदि को भी। तो ये पूरा का पूरा विवरण यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे भी आयतें आई हैं जिसकी ऋषिदंत ने समीक्षा की है। आगे सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 33 लिखी हुई है, जिसमें लिखा है, और अटके रहो बीच अपने घरों के, आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल की, सिवाय इसके नहीं। तो अपने घर में ही जो मुसलमानी स्त्रियां हैं वो अपने घर में ही कैद रहें और रसूल की और खुदा की बातों को अमल में लाएं, उनकी बातों को मानें, उसके सिवा किसी की बात को ना मानें। तो किसकी बात को माने? खुदा और खुदा के पैगंबरों की बातों को मानना है और अपने घर में ही रहना है। ऋषिदंत की समीक्षा करते ऋषिदंत कहते हैं, भैया अब यहाँ पर समीक्षा का पाठ चलेगा। अभी तक हमने कुरान की आयतें पढ़ी थी, अब ऋषिदंत यहाँ पर समीक्षा करते ऋषिदंत कहते हैं ये बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कैद रहें, कैद के समान रहें और पुरुष खुले रहें। क्या स्त्रियाँ को चित्त यानी स्त्रियों को मन नहीं करता कि हम बाहर घूमने जाएं और जो परमपिता परमात्मा ईश्वर ने इतनी अच्छी सुंदर सृष्टि बने उसको हम देखें, उसका दीदार हम करें, शुद्ध वायु लें, देश में भ्रमण करें, यात्रा पर जाएं? क्या हमारा मन नहीं करता? ऋषिदंत कहते हैं ये तो अन्याय की बात है। खुदा के द्वारा, खुदा के रसूल के द्वारा ऐसी बातें लिखी गई कि स्त्रियां तो घर में कैद रहें और मुसलमानों के जो मुसलमान व्यक्ति हैं उनके लड़के आदि हैं वो खुले घूमें और अपनी औरतें को जो है घर में बंद कर कैद करके रखें। ये अन्याय की बात है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, सृष्टि के अनेक पदार्थों को देखना नहीं चाहती होंगी? ऋषिदंत कहते हैं वो ऐसे जो सृष्टि परमपिता परमात्मा के द्वारा शुद्ध वायु का निर्माण किया गया है, शुद्ध वायु बनाई गई है, शुद्ध वातावरण बनाया गया, पृथ्वी के अंदर अनेकों प्रकार के पदार्थ बनाए गए हैं, उनको सुख, उनको भी तो मन करता होगा उनका कि भी हम उनको देखें, हम घूमने जाएं, यात्रा पर जाएं, अच्छे अच्छे भोजन के पाक पकवान आदि हम भी ग्रहण करें, यात्रा पर जाएं, प्रकृति को, सुंदरता को देखें। तो ऋषिदंत कहते हैं अन्याय की बातें लिखी हुई, खुदा ऐसा पक्षपात करता है और रसूल भी उनके पक्षपात करते हैं जो औरतों को तो घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और मुसलमानों को और उनके बालकों को तो खुली छूट देते हैं कि तुम बाहर घूमो। अब ऋषिदंत लिखते हैं आगे, ऋषिदंत कहते हैं इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेषकर
सियालानी और विषयी होते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं इसी कारण जो है मुसलमानों के लड़के अश्लीलता और विषय भोगी होते हैं, यानी कुकर्मी करने में भी किसी को छोड़ते नहीं हैं। अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, महिलाओं के साथ में छेड़खानी आदि करना ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं, क्योंकि होता भी है। अगर कोई स्त्री अकेली हो, कहीं जा रही हो, महिलाओं के साथ में आए आए दिन ये देखने को मिलती हैं घटनाएं कि मुसलमानों के लड़कों के द्वारा अपने उन पर लव जिहाद का चक्कर चलाया जाता है, उनको प्रेम प्रसंग में फंसाया जाता है, उन पर ज्यादती की जाती है, नहीं माने तो टॉर्चर किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनकी हत्या भी कर दी जाती हैं। बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। तो ऋषिदंत उसी आयत की कड़ी से बताते हैं कि भाई इसीलिए जो मुसलमानों के लड़के हैं वो विषय भोगी होते हैं, मनचले टाइप के होते हैं। ये ऋषिदंत ने अपने घर से बात नहीं लिखी, कुरान के अंदर सारी की सारी बातें लिखी। आगे लिखते हैं विषय होते हैं और अल्लाह और रसूल की एक विरुद्ध आज्ञा है, वे विभिन्न विभिन्न विरुद्ध। ऋषिदंत कहते हैं अल्लाह एक बात को, तो क्या अल्लाह की बातें सभी मानने योग्य हैं या कोई अमान्य योग्य भी हैं। आगे लिखते हैं क्या रसूल की एक विरुद्ध आज्ञा है, वे भिन्न विरुद्ध। यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है। जो भिन्न भिन्न विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी है। आगे ऋषिदंत कहते हैं कि एक खुदा दूसरा शैतान हो जाएगा अगर ऐसी बातें करेंगे। भाई हम खुदा की बात माने या पैगंबर की बात माने, दोनों की बात माने, किसकी बात माने। यहाँ तो कन्फ्यूजन जो है पैदा कर दी गई है खुदा के द्वारा। एक बार तो खुदा कहता है कि भाई मेरी बात मानो, दूसरी ओर पैगंबर साहब कहते हैं कि मेरी बात मानो, मेरे अनुसार चलो, क्योंकि पैगंबर साहब के अनुसार हदीसों में पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। हदीसों के अंदर पूरे की पूरी विवरण जो है मोहम्मद साहब के जीवन के, जो उनके अंदर घटना उनके जीवन के अंदर घटी, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे विवाह करना है, कैसे संबंध रखने, वो पूरा का पूरा विवरण हदीसों के अंदर भरा पड़ा है मोहम्मद साहब के जीवन का। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब की बातें भी हैं और दूसरी तरफ कुरान में अल्लाह की बातें भी दी गई हैं। अब दोनों को मानना चाहिए, यहाँ पर ऋषिदंत कहते हैं। अब मुसलमान लोग जो यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं किसकी माने किसकी माने, तो कुरान को लेकर दोनों के दोनों एक सम्मत हैं। हदीस को तो एक बार को इनकार भी कर देते हैं मुसलमान लोग, लेकिन कुरान में दो हैं, दोनों के कुरान में जो है सभी मुसलमान जो है एक सम्मति होते हैं। अब ऋषिदंत आगे लिखते हैं, आगे लिखा गया आगे लिखते हैं ऋषिदंत कि वह कुरान का खुदा एक तो उसमें लिखा है खुदा दूसरा शैतान हो जाएगा और शरीक भी होगा। वह कुरान का खुदा और पैगंबर तथा कुरान को जिसको दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो, ऐसी लीला अवश्य रचता है। इसी से ये भी सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहब बड़े विषय थे। तो ऋषिदंत कहते हैं कि ऐसे से इससे सिद्ध होता है कि भाई मोहम्मद साहब जो है बड़े मनचले थे, बड़े विषय भोगी थे। जब भी तो उन्होंने अनेकों स्त्रियों से विवाह किया और अपने पुत्र की बहू से भी विवाह उन्होंने कर लिया। इससे पता चलता है कि मोहम्मद साहब बड़े विषय भोगी थे। आगे लिखा है यदि ना होते तो लेपक यानी लेपालक कहते हैं अपने जो गोद लिया हुआ है, यानी जिसको मुंह बोला बेटा भी कह सकते हैं, यानी उसको बेटा मानते हैं, यानी अपने बेटे की तरह ही लेपालक उसको कहा है। बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री को अपनी स्त्री क्यों बना लेते, उससे विवाह क्यों कर लेते। और फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को अन्याय ठहराया। तो ऋषिदंत कहते हैं अन्याय को भी न्याय ठहरा दिया यहाँ पर पैगंबर के द्वारा, अपने ही पुत्र की बहू से विवाह कर लिया। आगे लिखा है अन्याय की बात है, नबी को विषय शक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना। यदि नबी किसी का बाप ना था तो जैद बेटा किसका था और क्यों लिखा, यही उसका मतलब की बात है कि जिससे बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से मोहम्मद साहब पैगंबर ना बचे और अन्य से क्यों कर बचे होंगे। तो ऋषिदंत कहते हैं जब अपने ही घर की पुत्री अपने बेटे की बहू को नहीं विवाह करने से छोड़ा तो अन्य की स्त्रियों को किस प्रकार से बख्शा होगा, उनको किस प्रकार से व्यवहार जो है मोहम्मद साहब के द्वारा किया जाता होगा। वो सब लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हो इस कुरान की आयत में क्या ऋषिदंत समझाना चाह रहे हैं, और आप समझदार व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं। थोड़ी ही बात कहकर ऋषिदंत बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो कम बातों से भी अधिक समझ लेते हैं। आगे लिखा है ऋषिदंत ने, तो विषय शक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं रहा। यदि नबी किसी का बाप नहीं था तो बेटे की ही पत्नी से विवाह क्यों कर लिया। और लिखा उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगंबर साहब ना बचे, अन्य से क्यों कर बचे होंगे। ऐसी चतुराई से बुरी बात में निंदा होना कभी नहीं छूट सकता। क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है। तो यहाँ पर ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अगर कोई स्त्री जो है नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है। और यह महाधर्म की बात है कि नबी तो जिस स्त्री को चाहें छोड़ देवे और मोहम्मद साहब की स्त्री लोग
यदि पैगंबर अपराधी भी हों तो भी कभी ना छोड़ सके। तो ऋषिचंद कहते हैं कि भाई कोई स्त्री है जिसने कोई पाप ने किया और वो भी मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकती, और मोहम्मद साहब ने अनेकों गलतियां अपने जीवन के अंदर की, तब भी मोहम्मद साहब उसको छोड़ सकते हैं। तो ये अन्याय की बातें जो हैं लिखी हुई हैं। ऋषिचंद कहते हैं पक्षपात की बातें लिखी हुई हैं कि भाई एक स्त्री को तो हर तरफ से रोका जा रहा है और पुरुष को खुली छूट दी जा रही है कि भाई तू जितनी चाहे स्त्री रख और जितनी चाहे तू जिसके साथ में विवाह कर, और स्त्रियों को जो यहाँ पर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण ऋषिचंद लिखते हैं और आगे लिखते हैं ऋषिचंद सरस्वती ने और यह महाधर्म की बात है कि नबी तो स्त्री को चाहे छोड़ दे पर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेवे। और आगे लिखा है जैसे पैगंबरों के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश ना करे। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब पैगंबर कहते थे कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है मेरे घर में नहीं आवे, दूर से ही भोजन आदि मांग लेवे, भोजन आदि पकाए, उससे पहले नहीं आवे। जब भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए, भोजन आदि पककर तैयार हो जावे, जब उनकी बीवियां घर में हो, तो कोई भी गैर मर्द जो है मोहम्मद साहब के घर में दाखिल ना हो, कोई भी जो है वहाँ पर गैर पुरुष जो है मोहम्मद साहब के घर में ना ठहरे। तो ऐसी रोक जो है मोहम्मद साहब पैगंबर लगाते हैं। उसी को ऋषिचंद कहते हैं कि भाई जब मोहम्मद साहब ऐसी रोक जो है अपने घर में अपने स्त्रियों के प्रति, यानी जो मोहम्मद साहब की बीवियां उनसे बचने के लिए गैर पुरुषों को रोकते हैं, गैर पुरुषों से संबंध रखने के लिए मना करते हैं, तो यही मोहम्मद साहब पे भी नियम लागू होना चाहिए कि वो किसी भी दूसरे पुरुष की स्त्रियों पर नज़र ना डालें, किसी के घर में ऐसे ही ना चले जाएं। तो यहाँ पर ऋषिचंद समझाते हैं कि भाई ये मोहम्मद साहब पर भी नियम लागू होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है दोनों तरफ से ऋषिचंद लिखते हैं कि भाई समान अधिकार जो है स्त्रियों को और पुरुष को भी होने चाहिए। जैसे स्त्रियों को पुरुष को खुली छूट दे दी कि भाई जहाँ चाहो घूमो और स्त्रियों को कैद कर दो घरों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऋषिचंद आगे समीक्षा करते हैं। ऋषिचंद कहते हैं कि कौन हृदय का अंधा होगा जो इस कुरान को जो है ईश्वरकृत माने कि जिसके अंदर इतनी गपड़ सपड़ लिखी हुई है, मतलब की बातें लिखी हुई है। मोहम्मद साहब ने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए सारी की सारी बातें लिखी हुई है, अपना मतलब निकालने के लिए सारी की सारी बातें लिखी। ऋषिचंद कहते हैं कि कौन हृदय का अंधा होगा जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मोहम्मद साहब को पैगंबर माने और कुरान को ईश्वर और परमेश्वर मान सके। बड़े आश्चर्य की बातें ऐसे सुनने युक्त धर्म विरुद्ध बातें से युक्त इस मत को अरब देशवासियों आदि मनुष्य ने मान लिया। यानी वो जंगली व्यक्ति थे जिन्होंने मान लिया। क्या कभी पढ़े लिखे नहीं थे? कि इतनी बुद्धि उनमें नहीं थी कि भाई हमारे स्त्रियों को भी सम्मान मिलना चाहिए और सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए? ऐसे पक्षपात जो हैं मोहम्मद साहब के द्वारा अरब के देश में किया गया। ऋषिचंद कहते कि वो बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे, बिल्कुल जंगली थे, जो इसे दुराचार व्यभिचार की बातों को भी ग्रहण कर रहे थे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सभी स्वीकार कर रहे थे और आंख मूंद कर गधे की तरह बिल्कुल एकदम चले जा रहे थे कि भाई मोहम्मद साहब के पीछे 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 चल रहे थे पूंछ पकड़कर। जैसे मोहम्मद साहब करते हैं वैसा ही हम भी करेंगे और मोहम्मद साहब जो कहते हैं वो हमको मानना है, उससे विरुद्ध हम नहीं जा सकते बिल्कुल भी। जो कुरान में कह दिया है वही हमारे लिए आखिरी है और आज तक भी मुसलमान इसी बात को मानते हैं कि जो कुरान के अंदर कह दिया है वही हमारे लिए लास्ट है, वही हमारे लिए प्रथम है। और हदीसों से कुरान के बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम शरीयत के अनुसार चलेंगे, हम किसी संविधान को नहीं मानते, ना किसी गैर मजहब के व्यक्ति की बातों को मानते। हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। हम अपने हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर की बातों को प्रथम प्रायोरिटी देंगे, उसकी बातों को मानेंगे। तो ऋषिचंद कहते हैं बिल्कुल जंगली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी की सारी बातें जो है स्वीकार करी और अपनी पक्षपात सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहब ने सारे का सारा कुरान की अंदर जो है बातें लिखी हैं और कह दिया कि भाई हमने नाजिल हुई हैं, मेरे पे खुदा की आयतें आई हैं। ऋषिचंद कहते हैं कि ये सारी की सारी बातें ना तो किसी ईश्वर के द्वारा दी गई, ना किसी खुदा के द्वारा दी गई हैं, ये किसी जंगली व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं जिसने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने शारीरिक सुखों को पूरा करने के लिए सारी की सारी बातें लिखी हैं और स्त्रियों पर अनेकों प्रकार के जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं इसके अंदर। अब कुछ आयतें आगे लिखी हुई हैं जो सूरा नंबर 33 की हैं, जिसमें 53, 54, 55, 61 और 68 भी आयत है। बस इस आयत को हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा है नहीं योग्य आयत नंबर 33 की 53वीं आयत में लिखा है नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे कि दुख दो रसूल को, यह कि निकाह करो बीवियों उसकी उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बड़ा पाप है। तो यहाँ पर कुरान की आयत में कहा गया है नहीं योग्य वास्ते है कि तुम्हें दुख दो रसूल को, तो तुम्हें वास्ते बिल्कुल भी तुम्हें स्वीकार नहीं है, यानी तुम्हें बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई कि तुम रसूल को जो है दुख दो और रसूल को किसी प्रकार का कष्ट हो पाए। और आगे लिखा है यह कि निकाह करो बीवियों उसकी कि पीछे उसके कभी निश्चय यह है कि समीप अल्लाह के बड़ा पाप है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई तुम्हें प्रतिबंधित किया गया है कि भाई अल्लाह ने जिस यानी खुदा ने
अल्लाह ने अपने जिससे नबियों से अल्लाह ने जिन स्त्रियों से विवाह करवा दिया गया अल्लाह के द्वारा, उन नबियों की पत्नियों पर तुम उनके पीछे कभी बुरी नज़र मत ना डालना और कभी उनसे विवाह करने की भी इच्छा भी प्रकट मत ना करना। यहाँ पर आदेश जो है कुरान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं मोहम्मद साहब पैगंबर के एवज में कि भाई किस प्रकार से तुम्हें अपने पैगंबर की पत्नियों पर नज़र नहीं डालनी है, उनसे दूरी बना कर रखनी है और पीछे भी उनसे कोई संबंध नहीं रखने। और कोई इस तरीके के घृणा करता है, इस तरीके के मेल भाव करता है, मोहम्मद की पैगंबर की पत्नियों के पास में जाता है, संबंध आदि रखता है, तो उसको अल्लाह दंडित करेगा, उसको कुफ्र के जहन्नुम की आग में डाला जाएगा और जहन्नुम की आग में उसे पूरा दंडित किया जाएगा। उसे सारी यात्राएं जो हैं जहन्नुम में अल्लाह के द्वारा उसको दी जाएंगी, क्योंकि मोहम्मद साहब की बीवियां हैं, पैगंबर की बीवियां हैं और अल्लाह ने उनकी हिफाजत करता है। अल्लाह और उनकी शादी जो है नबी से करवाई है, तो इसलिए हिफाजत भी अल्लाह करता है। और यहाँ पर रोक लगाई गई है गैर व्यक्तियों को। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर अब 54 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है निश्चय जो लोगों की दुख देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को। लिखा है निश्चय जो दुख देते हैं अल्लाह और उसके पैगंबर यानी रसूल को, अल्लाह की ओर से रसूल को लालत की है उनको अल्लाह ने। तो जो दुख देते हैं निश्चय उन पर लालत की है अल्लाह ने। आगे लिखा है निश्चय जो लोग दुख देते हैं अल्लाह को रसूल उसके, तो लालत की है उनको अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने जो उनको ऊपर लालत भेजी है, जहन्नुम में डाले जाएंगे, अनेकों प्रकार के दुख जो हैं उनको दिए जाएंगे। जो दोजक की आग है उसमें दोजक में बहुत समय तक जो उनको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। तमाम तरह के कष्ट जो हैं अल्लाह के द्वारा दिए जाएंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहम्मद और खुदा को दुख देने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। उनको दंड की व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति जो है खुदा की बातों को नहीं मानेंगे, अल्लाह की बातों को नहीं मानेंगे, अल्लाह को दुख देंगे, खुदा को दुख देंगे। ये सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 54 में जाकर पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे, उन्हें अनेकों प्रकार से प्रताड़ना जो है अल्लाह के द्वारा दी जाएंगी। अब आयत संख्या सूरा नंबर 33 की आयत संख्या 55 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है और वे लोग कि दुख देते हैं और मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को। तो उसमें लिखा है मुसलमान औरतों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने, बस निश्चय उठाया उन्होंने मोहतान अर्थात झूठ और प्रत्यक्ष पाप। यहाँ पर आयत दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 55 कहती है जो लोग दुख देते हैं मुसलमानों और मुसलमान औरतों को, उनके लिए बिना इसके बुरा किया है उन्होंने, बस निश्चय उठाया उन्होंने मोहतान अर्थात झूठ और प्रत्यक्ष पाप का। अगली आयत लिखी हुई है आयत संख्या इसमें लिखा हुआ है 61 में, सूरा नंबर 33 की 61 में लिखा हुआ है लालत मारे जाए, पाए जावे, पकड़े जावे, कत्ल किए जावे, खूब मारा जाना। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो काफिरों को यहाँ पर संकेत दिया गया है, क्या बातें लिखी है इसके अंदर। लिखा है सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 61 में लालत मारे जाएं, पाए जावे, पकड़े जावे, कत्ल किए जावे, खूब मारा जाना चाहिए। जो व्यक्ति मुसलमानों औरतों को मुसलमानों को दुख देते हैं, उन पर कुछ भी उनके द्वारा प्रताड़ना की जाती है, उनको जहाँ देखो पकड़ो, कत्ल करो, मारे जाओ, भगा भगा कर मारो, जब तक सांस खत्म ना हो जाए। काफिरों के जब तक मारो जब तक ना रहे बल काफिरों में, वहाँ तक उनको मारना चाहिए। स्पष्ट कुरान की आयत कहती है कि जो व्यक्ति मुसलमानी औरतों को सताएंगे, मुसलमानों को कुछ भी कहा तो उनको लालत दिया गया, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाए, उनको अनेकों प्रकार की प्रताड़ना जो है की जाए मुसलमानों के द्वारा। आगे लिखा है खूब मारा जाना चाहिए। आगे 68वें आयत में लिखा है ए रब हमारे दे उनको द्विगुना अजब से और लालत से बड़ी लालत कर। तो यहाँ पर मुसलमान लोग कह रहे हैं कि ए रब हमारे खुदा, मुसलमान लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ए रब ए दे उनको द्विगुना अजब से और लालत से बड़ी लालत कर उन पर, यानी लालत से बड़ी लालत उन पर भेज, दोजक से बुरी दोजक के जहन्नुम की आग में डाल, उन पर जो चाहे जो सो हो उन पर ऐसे ऐसे कड़े दंड उनको दे, उनको तड़पा, उनकी हत्याएं कर, सब तरीके के जो हैं उन पर लालत भेज तू, जैसा लालत भेज सके बुरे से बुरे ज्यादती जितनी की जा सके उन पर की जाए।
हमारे वास्ते यानी हमारे जान के वास्ते यानी हमारी रक्षा के वास्ते जो है उनके को काफिरों पर इस तरीके के लालच भेजे जाए, उनके जो चाहे तू लालच सो भेज, डबल डबल दुगनी तिगनी लालतें उन पर भेज। अब ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं अपने शब्दों में। ऋषिदंत कहते हैं, वाह क्या खुदा अपने खुदाई के धर्म को साथ दिखला रहा है। जैसे रसूल को दुख देने का निषेध करना तो ठीक है, परंतु दूसरों को दुख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था, सो क्यों ना रोका। ऋषिदंत कहते हैं, जब खुदा को दुख ना देना चाहिए तो रसूल जो है जब दुनिया को दुख देता फिरता है, मोहम्मद साहब के द्वारा दुनिया भर के युद्ध लड़े गए, उनकी औरतों को जो है अपना बंदी बनाकर उनसे विवाह आदि भी कर लिए गए, सारे ज़्यादती जो है मोहम्मद साहब के द्वारा की गई, वो ऐसी बंदी से जो है मोहम्मद साहब पर क्यों नहीं लगाई, मोहम्मद साहब को क्यों नहीं रोका ऐसे गलत कृत्य करने से। तो आगे लिखते ऋषि सरस्वती, निषेध करना तो ठीक है, परंतु मोहम्मद साहब को क्यों नहीं रोका ये सारे के सारे गलत कृत्य करने से। क्या किसी के दुख देने से अल्लाह भी दुखी हो जाता है? यदि ऐसा है तो ईश्वर ही नहीं हो सकता। ऋषिदंत कहते हैं, अगर किसी को दुख देने से अल्लाह के यानी मुसलमानों को दुख देने से खुदा को जो दिक्कत होती है तो वो वास्तव में कोई खुदा नहीं हो सकता, ना वो कोई ईश्वर हो सकता है। जिसको मनुष्य के दुख को देखकर स्वयं को दुख होता हो, वो दुख तो क्योंकि जीव आत्मा का यानी आत्मा का गुण है सुख दुख हानि लाभ आदि, ये सारे के सारे गुण जो हैं ये जीव आत्मा अपने जीवन के अंदर महसूस करती है। कब करती है? जब वो शरीर धारण कर लेती है। ये सारे के सारे गुण जो हैं ये जीव आत्मा के यानी आत्मा के गुण हैं। दुख सुख होना, प्यास लगना, भूख लगना, ये सब जो है उसके कारण हैं जीवात्मा के। ऐसा ईश्वर के नहीं हो सकते। उसको कोई मतलब नहीं, कोई किसी को दुख दो, किसी को दर्द दो, किसी की हत्या करो, परमपिता परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमपिता परमात्मा ने तो न्याय व्यवस्था बना रखी है, कर्मफल सिद्धांत लागू कर रखा है। जैसे जैसे मनुष्य जीवन के अंदर जिसके द्वारा जैसे जैसे कार्य किए जाएंगे, पाप किए जाएं चाहे पुण्य किए जाएं, वैसे वैसे उनके बदले परमपिता परमात्मा उनको योनियों के हिसाब से दंड देता है, योनियों में भेजता है। गलत कार्य का गलत दुख देने का कार्य यानी दुनिया को सताना, लूटना, पीटना, मारना, दुराचार, व्यभिचार आदि करना, पशु की हत्या करना, मांस आदि खाना, मदिरा आदि पीना, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो है भोग योनियों में भेजा जाता है। गधे, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी आदि और स्थावर योनियों जो पेड़ वृक्ष पौधे आदि हैं उन पर भेज दिया जाता है। और जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उपकार करते हैं, भला करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, शिक्षा वेद की देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है स्वर्ग का गामी बनाया जाता है, यानी स्वर्ग में भेजा जाता है। यानी ऐसे घर परिवार के अंदर जन्म दिया जाता है जो काफ़ी संपन्न परिवार है, जिसके माता पिता ठीक पढ़े लिखे विद्वान हैं, चरित्रवान हैं, और घर में सभी सुख सामग्रियाँ, नौकर चाकर हैं, खेती बाड़ी, रुपए पैसे, धन दौलत सभी है, व्यापार आदि की सारी सुविधाएं, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को, जो धार्मिक व्यक्ति है, वहाँ पर उसको जन्म जो है दिया जाता है। लेकिन खुदा जो है किसी को दुख होता है, तब मुसलमानों को कोई, जब मुसलमान किसी को पीटते हैं, मारते हैं, तो खुदा को कोई दिक्कत नहीं होती। जब मुसलमानों को किसी व्यक्ति के यानी काफिरों के द्वारा दुख दिया जाता है, उन पर अपनी रक्षा के हिसाब से उन पर प्रहार किए जाते हैं, तो खुदा को दिक्कत होती है, खुदा को दर्द होता है, और खुदा उन पर लालच भेजता है दिगने तिगने। तो ऋषिदंत कहते हैं ये सब मूर्खता की बातें लिखे, पक्षपात की बातें लिखी हुए, मीठी मीठी जो है हजम कर जाती है, और कड़वी कड़वी थू करने वाली बातें लिखी है। ऋषिदंत कहते हैं सारी की सारी बातें अपने मत को चलाने के लिए, अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए लिखी हैं, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए लिखी हैं। अगर खुदा जो है सर्वव्यापक होता तो सभी के हित की बातें करता और सभी को सुख देने की बातें करता, ना तो जीव जंतु की हत्या करने की बातें करता, ना बलि लेता, ना किसी को जो है इतनी सारी बीवियां रखने की आज्ञा देता कि भाई तू हजारों बीवियां रख ले और तू उससे विवाह कर ले, चाचा किसे कर ले, फूफी किसे कर ले, मामा किसे कर ले। इस प्रकार की आज्ञा जो है खुदा जो है नबियों को, अपने पैगंबरों को नहीं देता। तो ये सारे की सारी पक्षपात की बातें लिखी और इसका खंडन करते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, क्या अल्लाह और रसूल को दुख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहे दुख देवें, अन्य सबको दुख देना चाहिए। जैसे मुसलमानों और मुसलमानों के स्त्रियों को दुख देना बुरा है, तो इनमें से अन्य मनुष्यों को दुख देना भी अवश्य बुरा होना चाहिए। ऋषिदंत कहते हैं जैसे मुसलमानों के लिए पक्षपाती करता है, अल्लाह कहता है कि मुसलमान और मुसलमान स्त्रियों को जो है दुख देना नहीं चाहिए। ऋषिदंत कहते हैं अगर ईश्वर सर्वज्ञ होता, खुदा सर्वज्ञ होता, तो वो कहता जैसे मुसलमानों की औरतों को, मुसलमानों को दुख देना ठीक नहीं, वैसे अन्य मत वालों को भी दुख देना ठीक नहीं है। अन्य मत वाली स्त्रियों को, बालकों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, नौजवान बालक आदियों को, सबको दुख देना ठीक नहीं है। सभी को जो है हमें उपकार करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, सभी को वेदों की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की बातें जो हैं खुदा
करता तो कहीं तक हद तक ठीक थी, लेकिन पक्षपात की बातें करता है, मुसलमानों को ही बचाता है, मुसलमान औरतों को बचाने की बातें करता है, अन्य लोगों पर अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार आदि की बातें जो है पूरा बढ़ावा देता है, जो चाहो सो करो, लालच भिजवाने की बातें करता है कि मैं लालच भेजूंगा अगर तुम मुसलमानों को कुछ भी दिक्कत करोगे। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, ऋषि लिखते हैं जो ऐसा ना माने तो उसको यह बात ही पक्षपात की है, वह गदर मचाने वाला खुदा और नबी जैसे ये निर्दय संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे। ऋषि कहते हैं वह गदर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दय संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे। बहुत लिखा है, बहुत बहुत थोड़े होंगे। तो ऋषि कहते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे कदर मचाने वाले, दुनिया को मारने की आज्ञा देने वाले, ये थोड़े व्यक्ति नहीं हैं। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, ऋषिदंत कहते हैं जैसे नबी और मोहम्मद साहब और खुदा हैं, ऐसे गदर मचाने वाले संसार के अंदर बहुत थोड़े लोग होंगे इनके जैसे, ऐसे बहुत ना के बराबर देखने को मिलेंगे। जितना बखेड़ा मोहम्मद और अल्लाह के द्वारा मचाया गया, ऐसे देखने को भी व्यक्ति ढूंढने से बहुत कम मिलेंगे, ऐसा बखेड़ा जो इनके द्वारा मचाया गया। आगे लिखते हैं जैसे कि अन्य लोग जहाँ पाए जावे मारे जावें, पकड़े जावें, लिखा है वैसे मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को क्या बात बुरी लगेगी। इसलिए अंदर कहते हैं जैसे मुसलमान लोगों के लिए पक्षपात की बातें लिखी हैं, जहाँ देखो काफिरों को पकड़ो, मारो, गला काटो, उन पर अत्याचार करो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, उनकी संपत्तियों को लूट लो, उनकी स्त्रियों को दुराचार बलात्कार आदि कर दो। ये सारी की सारी बातें जो है खुदा लिखता है। और ऐसी बातें अन्य मत वाले भी करने लगे तो खुदा में और उनके बातों में क्या अंतर रह जाएगा। इनके साथ में ऐसा सलूक किया जाए तो क्या इन पर बीतेगी। तो इसलिए पक्षपात की बातें नहीं करनी चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी को अपने ही जैसे मनुष्य मानना चाहिए, सभी को हितकर बातें रखनी चाहिए, सभी को जीने का अधिकार देना चाहिए, ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऋषि लिखते हैं आगे ऋषि लिखते हैं वह क्या हिंसक पैगंबर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को द्विगुना दुख देने की बातें करते हैं। प्रार्थना करना लिखा है, यह भी पक्षपात मतलब सिंधुपन की बात है, महाअधर्म की बात है। इसी से यह अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से सट लोग यानी ऐसे दुरागिरी अत्याचारी व्यक्ति जो हैं ऐसे ही कर्म करने में लिप्त रहते हैं, नहीं डरते ऐसे कर्म करने से। यह ठीक है कि सुशिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है। यानी ऋषिदंत कहते हैं अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो इस तरह की बातें नहीं करते, पक्षपात की बातें नहीं करते, अपने मतलब सिंधु की बातें नहीं लिखते, अपने ही मतलब की बातें नहीं लिखते, सभी को साथ लेकर चलते, सभी का सम्मान करते, सभी को जीने का अधिकार देते। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि जो कुरान को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, जो पैगम्बर को ना माने, वो सभी के सभी काफिर हैं और बाजुबल कत्ल हैं, सबका कत्ल कर देना चाहिए। मतलब सिंधु की बातें लिखी हुई हैं और ऐसी बातें उन व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं जो शिक्षा से बिल्कुल शून्य है, जिनके अंदर ज्ञान की कोई दीप्त यानी बिल्कुल ही प्रकाश विद्या का नहीं है, बिल्कुल शून्य बुद्धि हो चुकी है, जड़ बुद्धि हो चुकी है। ऐसी बातें लिखते हैं जो निर्दयता की बातें लिखी हुई, जंगली मनुष्य के द्वारा लिखी गई, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा ये कुरान नहीं लिखा हुआ है, ना कुरान की बातें लिखी गई हैं। तो ऋषिदंत यहाँ पूरे के पूरे विवरण को समझाया। आज की कक्षा हमने पूरी की पूरी पढ़ी। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल की कक्षा के अंदर आगे पढ़ेंगे, जो कुरान की आयतें हैं उन पर भी समीक्षा करेंगे। ऋषिदंत ने जो आयतें लिखी हैं उनकी समीक्षा ऋषिदंत ने की हैं। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।